आज मैं आपको एक ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे कस्बे के भूतिया हॉस्पिटल का है और सारे कस्बे के लोग इस हॉस्पिटल को भूतिया हॉस्पिटल मानते हैं। और इस हॉस्पिटल का असली नाम विक्टोरिया हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल को आज से करीबन 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने बनवाया था और उस हॉस्पिटल के सामने एक कब्रिस्तान है। और मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से 60 साल पहले इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी और तब से ही उस लड़की की आत्मा उस हॉस्पिटल में भटकती है और रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता है क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि दादाजी की यह बात पर मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। और एक रात मैं अपने दो दोस्त अंकित और राजू के साथ बाइक पर घूम रहा था, तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे विक्टोरिया हॉस्पिटल वाले रास्ते से चलने को कहा। और हम में से कोई भी भूत प्रेत पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था और हमने फिर उस रास्ते से जाना पक्का किया। और उस समय रात के 10 बज चुके थे और हम तीनों ने यह बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते पर निकल पड़े। और जैसे हम उस रास्ते से निकल रहे थे, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों नीचे गिर पड़े। और गनीमत थी कि हम लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। और बाइक चला रहे हमारे दोस्त अंकित ने बोला कि उसका बैलेंस तो सही था, फिर यह बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा सा डर गया था। तो फिर मेरा दूसरा दोस्त राजू ने बाइक चलाने को कहा और अब राजू बाइक चला रहा था और हम 1 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने की वजह से इस बार पिछली बार से भी तेज़ी से हम नीचे गिर पड़े और इस बार हमारे हाथों और पैरों में थोड़ी चोट आ गई थी। जिस पर अंकित बोलता है कि इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है और हम लोगों को इस जगह से चले जाना चाहिए। लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। और हम थोड़े ही दूर चले थे कि अचानक किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ हमें सुनाई दी और ये सुनकर हम रुक गए। और अंकित बोला कि तुम लोगों ने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना करके कहा कि कोई जानवर की आवाज़ होगी। और फिर 5 मिनट चलने के बाद हमें फिर से वही आवाज़ सुनाई दी और इस बार हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा और हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे, जिस वजह से हम लोगों ने आगे चलने का सोचा। और थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी और इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा। तभी वह बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हवाई तक का रास्ता बता दो। जिस पर हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तब उस औरत ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूं और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी और हवाई के उस पार मेरा गांव है। और हमने उस औरत की बात पर विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। और रास्ते में वो औरत हमसे सारी बातें पूछने लगी और वो औरत हम तीनों के पीछे चल रही थी और हम तीनों दोस्त अब अपनी बातें कर रहे थे। तभी राजू बोला कि लो आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और ये देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हम बाइक को धक्का मारते हुए ज़ोर से भागने लगे। और फिर भागते भागते अंकित ठोकर खाकर नीचे गिर गया और फिर हमें तुरंत किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर हमने बाइक को वहीं छोड़कर अंकित को साथ लेकर दौड़ने लगे और हॉस्पिटल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। और यह सब घटित होते हुए 12 बज चुके थे और हम पसीने से तरबतर हो चुके थे और कब्रिस्तान पार करके हम मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर हम बिना बाइक के घर जाते तो मार पड़ती। और इसलिए हम उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर चले गए और घर वालों से दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना दे दिया। और उस रात के बाद से हम उस रास्ते से कभी नहीं गए। और आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखना।